गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू मिशन स्टडी मेंबर्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी में। साथियों, आज हम हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्टडी में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध लेखिका उषा प्रियवंदा का जीवन परिचय के बारे में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उनके करियर की, प्रारंभिक जीवन की, उनके योगदान की और उनके पुरस्कार सम्मान के बारे में जानकारी लेंगे। चलिए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। उषा प्रियवंदा उषा प्रियवंदा एक प्रसिद्ध भारतीय लेखिका हैं जिनका जन्म 18 फरवरी 1948 को हुआ था। वे हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं और उनके लेखन में गहनता और संवेदनशीलता देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमने बताया कि प्रसिद्ध लेखिका रही हैं उषा प्रियवंदा, जो कि उनका जन्म के बारे में बताइए। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के यदि हम बात करें, अगर इस तरह के जीके क्वेश्चन बन रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य से उषा प्रियवंदा का जो योगदान रहा है उनके बारे में बता दो। इनका जन्म जो है एक हिंदी जीके के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो हिंदी जीके में हम देखेंगे उषा प्रियवंदा का जो जन्म है वह 18 फरवरी 1948 को हुआ था। यह हमें सामान्य जानकारी मिल चुकी है और उनकी हिंदी साहित्य के क्षेत्र में योगदान के बारे में, उनके बारे में विस्तार रूप से बताया गया है। वो हम आगे देखते हैं। उषा प्रियवंदा ने कई उपन्यास, कहानियां और निबंध लिखे हैं जिसमें सामाजिक, राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक विषयों की गहराई से पड़ताल की गई है। उनके कामों में स्त्री विमर्श, सामाजिक असमानता और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को प्रमुखता दी गई है। जैसे कि हमने बताया कि वह हिंदी साहित्य के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध रही हैं और उन्होंने हिंदी साहित्य में उन्होंने कई उपन्यास भी लिखे, उन्होंने कई कहानियां भी लिखी, उन्होंने कई निबंध भी लिखे। इस तरह का उनका योगदान रहा है। आगे देखेंगे उषा प्रियवंदा की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं भी जो हैं जो इस प्रकार हैं। पहले हम उपन्यास में हम बात करेंगे तो उपन्यास जैसे कि कागज के फूल, सिर्फ एक बार आदि, मतलब ये दो उपन्यास इनके द्वारा लिखे गए हैं। पहला उपन्यास है कागज के फूल और दूसरा है सिर्फ एक बार। हम उषा प्रियवंदा की कहानियों की यदि हम बात करें तो हम जानेंगे उनकी कहानियां अक्सर छोटे छोटे मानवीय अनुभवों और संघर्षों पर आधारित होती है। आगे देखते हैं। उषा प्रियवंदा का लेखन न केवल साहित्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि यह समाज के प्रति उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। उनके कार्यों ने पाठकों को सोचने पर मजबूर किया है और उन्हें समाज की वास्तविकताओं से जोड़ने का कार्य किया है। आगे देखेंगे उनका योगदान हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण माना जाता है और उन्हें विभिन्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। इस वीडियो में हमें हिंदी जीके के दो ही क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे सामने। पहला है उषा प्रियवंदा का जन्म कब हुआ था। तो यह जो जीके क्वेश्चन है हम बता दें कि उषा प्रियवंदा का जो जन्म है वह हुआ था 18 फरवरी 1948 को हुआ था। पहला जीके क्वेश्चन बन रहा है। और दूसरा जीके क्वेश्चन है कि उनके उपन्यास कितने हैं। तो आपको बताना है कि उन्होंने 2 उपन्यास लिखे थे। जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके यदि हम नाम बताएं तो पहला है कागज के फूल और दूसरा है सिर्फ एक बार। यह 2 उपन्यास उषा प्रियवंदा के द्वारा लिखे गए हैं। इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।